नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान, ये सारे लोग जो सेकुलर, और जीतन राम मांझी जो कठमुल्ला बोलते हैं मुसलमानों को, ये बात जान लीजिए, उनको इस बार 2025 के इलेक्शंस में जीतन राम मांझी की हैसियत पता चल जाएगी। बिल जो पास कर रही है सब बहुत ही गलत हो रहा है और इससे आने वाले दिनों में युवाओं के अंदर जो है कि समझिए कि एक तरह से कई लोग फिर पूछेंगे कि हाँ। क्यों नहीं कर रहे? हम लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे समर्थन? गलत है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा क्या है, गलत लग रहा है? गलत लग ही रहा है, बिल्कुल गलत। पूरी हो रही है भैया, मेरे भैया गुंडा राज है। आप जो चाहिएगा आप मतलब कीजिएगा कि आपने पूरे जनता के समर्थन से आप मतलब कीजिएगा कोई भी काम, आपने जनता के अपने खिलाफ आपने तो कीजिएगा। सांसदों के समर्थन से ही पेश होगा ना, आगे बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है खुद ही मोदी जी थोप देंगे सीधा जनता पे। तो आखिरकार कुछ लोगों को मतलब ऐसा मिलाए हुए हैं वो, जिसके वजह कर मिलाए वो हुए हैं, गलत किन लोगों को मिलाए हुए हैं? पीडीपी जनता दल न्यू को, जनता दल को, पीडीपी को मिलाए हुए मिलाए हैं, हुए। लोजपा को मिलाए हुए हैं। तो अपने समर्थन से गठबंधन में है ना। अपने वापस ले लेगा, इनका टांग टूट जाएगा, गिर जाएंगे बीजेपी का। अरे सर हाँ, ये इसलिए जो है ये लोगों को दबा धमका के जो है ये ने बिल पास किया गया है। किसको डरा धमका के? इधर बोलिए ना, इधर बोलिए ना, इधर बोलिए। पीछे कहाँ फोन के डिस्टर्ब कर रहे हैं दूसरे को? ये जो है जनता दल न्यू को जो है डरा धमका के जो है ने ये बिल पास करवाया गया। पीडीपी को जो है ये सब डरा धमका के पास कराया गया। नीतीश कुमार डरने वाले हैं, वो तो खुद ही इतने मोदी को आंख दिखाया था 2012 वाले चुनाव में। ये डरने वाले नहीं, ये पलटू राम है, कभी पलट जाते हैं। अब इसलिए पलटे हुए इधर, फिर उधर जो इनका सीट आ जाएगा फिर इधर पलट जाएंगे आरजेडी में। ये तो शुरू से पलटू राम है, पलटते रहते हैं। जो समर्थन कर रहे हैं बिल का, जदयू के सांसद है ललन सिंह जी, वो समर्थन, हाँ, तो लग रहा है इसका असर चुनाव में होगा, जदयू का खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसको। इनको जो इनका खाता भी नहीं खुलेगा, जैसे जो है जैसे दिल्ली में कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला, वैसे जनता दल न्यू का खाता भी नहीं खुलेगा। 44 से 0 पर आ जाएंगे। मुस्लिम समाज नाराज हो जाएंगे। समाज नाराज है, इसलिए जो है इसको जो बिल को वापस ले लिया जाए। चिराग भी समर्थन कर रहे हैं, चिराग पासवान। हाँ, ये बिल को वापस ले लिया जाए, वापस लिया जाए, नहीं तो इन लोग का मट्टी पलित हो जाएगा बिहार में। नीतीश कुमार का भाजपा नीतीश कुमार को आश्वासन दिए, जैसे हम महाराष्ट्र में सरकार बनाया और दिल्ली में बनाया, हरियाणा में बनाया, चुनाव आयोग के सहयोग से बिहार भी बना लेंगे। जनता चुनेगी, चुनाव आयोग इसमें जनता तो हुआ, जनता ना चुनी, महाराष्ट्र में ना चुनी, दिल्ली में ना चुनी। अब तुम अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में भी सरकार बनेगा एनडीए का, इसका माने क्या है? कह रहे फिर से सरकार आ रही है, रिपीट होगी सरकार, ये कह रहे अमित शाह। किसका सरकार? एनडीए की। और बाकी दल का कुछ ना, इंडिया का सब पूरा इंडिया में सरकार बनेगा, पूरा इंडिया में। ऐसा ही लाइन बन चलता है, ये घिरते जाइए इंडिया, पूरा इंडिया। तो अभी जो वक्फ बोर्ड का बिल पेश हुआ है, इसका असर लगता है बिहार चुनाव में होगा कुछ? एकदम होगा। नीतीश कुमार खुल के नहीं आ रहे हैं। अपने नेता ललन सिंह को आगे किए हैं ना, उनके साथ ललन सिंह, संजय झा सब तो ऊपर वाले से मिला हुआ है, ऊपर वाले से सब मिला हुआ है। अमित शाह के गोद में सब बैठता है। ललन सिंह क्या? ललन सिंह तो नीतीश कुमार का साला है, वो जो बोलेगा वो करेगा। साला, वो तो केंद्र में मंत्री है। हाँ, उसकी बहन उसका नीतीश कुमार की जो बीवी थी वो तो उसका साला है, उसको जो आगे कर दिया है, इसलिए ये जो है तो कुछ होने वाला है नहीं। ललन सिंह की बीवी बहन थोड़ी थी, है तो साला, बहन किसी की है तो उसका साला नीतीश कुमार का। अरे बहन किसी की है तो उसका साला है ललन सिंह नीतीश कुमार का। अरे तो रिश्ता निभा रही है, कुमार का बेटा है, दुनिया जान है, बेटा नहीं है तो उसका बेटा है, वो है जो गंजेड़ी है बिहार में। अरे निशांत कुमार, हाँ, ये बिल को वापस ले ले, अभी भी वक्त है, नहीं तो जनता जाग जाएगी। तो एनआरसी वाला जो हाल हुआ था इसको वापस ले गया था, वैसे ही इसको वापस लेना पड़ेगा। उस समय भी जनता को बरगला दिया गया था, फिर से बरगलाया जा रहा है। सीए एनआरसी में भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, इसीलिए बगलाया जा रहा है, इसलिए खानदानी जो जमीन है, खानदानी पुश्तो जमीन है, वो अपना हक लिए के रहेगा भारत का। ये हमारी खून पसीने की जमीन है, इसको हम नहीं खोने देंगे। मेरा नाम फारूक हो गया, ठीक है ना? मेरा नाम फारूक है। सरकार को तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या मुस्लिम के खून से हिंदू का जान बचाया जा सकता है कि नहीं, या हिंदू के खून से मुसलमान की जान बचाया नहीं सकता है कि नहीं? जब बचाया जा सकता है तो वो हक है हिंदुस्तान में रहने का, किसी का हक नहीं हटा रहा है। हिंदुस्तान से कौन भगा रहा है? इससे पहले इतनी सरकार में भेदभाव नहीं दिखा था। मैं भी एक जगह 2 हिंदू होटल में जॉब करता हूँ, भेदभाव नहीं है।
ठीक है ना, हम चाहते हैं दाल के साथ घून नहीं पिसा जाए, कुछ ऐसे अच्छे हिंदू भी है, ठीक है ना, भेदभाव नहीं है, मगर मजबूरी ने हम नहीं चाहते उस हिंदू की कुछ होए, अभी भी भाईचारा है, तो हम चाह रहे भाईचारा हमेशा हमेशा रहने दीजिए। ये सब नेता ठीक है लोग ना, का ये ये सब सब साजिश ऐसे नहीं होता था, ये तो कांग्रेस की एजुकेशन इंसान भूख मर रहा है उसको देखे, बेरोजगारी उसको दूर करे, ये फालतू चीज में डिस्कशन क्यों कर रहा है सरकार? आए ये फालतू चीज, मस्जिद को उसी के मंदिर और आपस में लड़ाने वाला काम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जमीन वक्फ बोर्ड लेकर चली गई, तो वो ये फालतू लग रहा है। नहीं। अब एजुकेशन पे डिपेंड कर, एजुकेशन कहाँ दिया, बोलती है लड़की का इज्जत बताएंगे, लड़की को पढ़ाएं, खुले रोड पे भिखारी रोड पे क्या उसको उस पर नहीं देखना चाहते, वो भी इंसान है, एक गरीब के वोट के लिए तरसते हैं, जब उस गरीब के वोट के मुकाम पर चलते हैं तो गरीब को भूल जाते हैं, ये कहाँ का ही नहीं आया। लोगों के लिए सरकार राशन दे रही है, वो मुद्दा अलग है, वक्फ बोर्ड का मुद्दा बहुत अलग सा है। जीरो बैलेंस में आपका बैलेंस आया, कितने का ही कौन आया, बहुत सा कार्ड बनाए, कहाँ कुछ आया, सब बोलने का, बादल गरजता उतना बरसता नहीं है, सरकार वही होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। घूमते हैं, बच्चा नहीं डेवलप बोलना कंट्री चाहते। देखते हैं, अपने इंडिया में कहा ना डेवलप कंट्री बनाते हैं, विदेश में एक से एक मुल्क में डेवलप है, सारा रोजगार है, एजुकेशन है, सब कुछ। और खाली हवाई जहाज पर चढ़ के अपने घूमेला है। अब इंडिया के नौजवान का नौकरी का कोई बड़ा ही नहीं है। मेरी चीज़ आप लेना चाह रहे हैं, 21 आधार पे लेना चाह रहे हैं, पहले ये तो बताइए। चूँकि बिल जो है ये वक्फ किया हुआ है, हमारे बाप दादा की चीज़ है, तो बाप दादा की चीज़ का उसका वंशज है ना, उसका इस्तेमाल करेगा, कोई नन वंशज तो इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन कह रहे कि इसका लूप ये है कि बहुत सारे ऐसे ज़मीनें ऐसी है जहाँ पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक दे रहा है कि बहुत पुरानी ज़मीनें हैं, पेपर भी नहीं है उनके पास, तो इसके लिए कानून ये हस्तक्षेप कर रही है कि अब ये कानून का इसका सहारा लिया जाए। इनके पास बाबरी मस्जिद का पेपर था, बाबरी मस्जिद का पेपर था इनके पास। अभी तो हालात ऐसे हैं कि आप जो चाहिए कर सकते हैं, हुकूमत आपके साथ है, तो तुम्हारे हाथ में कागज़ कलम स्याही है, हमारे हक में जो चाहो फैसला लिख दो, यही बात है। सरकार मनमानी कर रही है, एकदम 101% मनमानी कर रही है। लेकिन बिल तो समर्थन से ही पेश होगा ना, अपने मन से तो मोदी सरकार समर्थन करने का ये मतलब नहीं ना है कि आप किसी को डरा धमका के समर्थन कीजिएगा। कौन डर रहा है, कौन डरा रहा है? इसमें तो डराने ही की बात ही है। अब मजबूर हो के ये भी मजबूर हो गए हैं, नीतीश कुमार, इनको भी आईना दिखाया गया है कि आप भी अगर जरा सा 19-20 कीजिएगा तो फिर आपको भी जो है सलाख के अंदर डाल दिया जाएगा। पढ़े लिखे नेता है, उनकी अपनी समझदारी है, कुछ तो अच्छा देखे होंगे इसलिए समर्थन। पढ़े लिखे नेता गलती नहीं करते हैं क्या? सब लोग गलती करते हैं। ये तो लगता है इसका चुनाव पे असर होगा, आने वाला विधानसभा चुनाव? एकदम होगा, बिल्कुल होगा। मोदी सरकार ने एक जो किट भेजा था, मोदी किट, सभी गरीबों को बांटने के लिए, मुसलमानों में भाईचारा बांटने के लिए, तो उस बिल आपको कैसे पता चल गया वो मुसलमान को बांटने के लिए आए थे? आपको तो संख्या को मिला कि नहीं मिला? वो नहीं मिला, वो नीतीश कुमार आए तो अपना झलक तो दिखा भी नहीं कि मुसलमान को क्या देंगे वो। हाँ, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम में तो अभी तो मुसलमान ही जी रहा है। अभी कहीं भी जाइएगा तो कभी मस्जिद का निकल जाता है, कभी वो लाठी चार्ज हो जाता है, मदरसा में हो जाता है, कभी मस्जिद में हो जाता है। ये तो नीतीश कुमार देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, नहीं नरेंद्र मोदी जी देखने के लिए आ रहे हैं कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, या मियाँ जी पे जो अगर थोड़ा सा भी अगर हिंदू पे अगर थोड़ा सा हो जाएगा तो मियाँ जी को चाटने के लिए नीतीश कुमार के बहुत कोई लोग आ जाएंगे मियाँ जी को चाटने के लिए। ये चीज़ दुनिया में अभी कोई नहीं देख रहा है, ठीक है ना? नीतीश कुमार देख रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, ये सिर्फ देख रहा है आपस का पब्लिक लोग। आप कह रहे हैं कि लाठी चार्जिंग कानून तो किसी से भेदभाव नहीं करता, उसकी लाठी तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता। हम लोग पे किया हुआ है, हम लोग देख रहे हैं। हो गया क्या झेला? बहुत बार हम लोग पे लाठी चार्ज हुआ है, ऐसा थोड़ी कि नहीं हुआ, हम लोग पे बहुत बार लाठी चार्ज हुआ, बहुत कुछ हुआ। और मस्जिद में लॉकडाउन में भी हम बता रहे कि हिंदू लोग में कुछ भी नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा मियाँ जी पे जुनूम हुआ। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी जा रहा, वो निकल रहा, तो उसको मियाँ जी उस समय नियम था ना कि भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। नियम ये मुसलमान के लिए नियम नहीं था, वो सबके लिए नियम था, वो मुसलमान के लिए नहीं था। ये थोड़ी लिखा हुआ कि मुसलमान के लिए है, ये हिंदू के लिए नहीं है, ऐसा थोड़ी था। उस समय ये था कि माहौल ऐसा था तो आप घर में नमाज पढ़ ले, भीड़ इकट्ठा करना जब मुसलमान के लिए नहीं ना था, मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे उसके लिए भी तो था। मुसलमान कहीं मदरसा में जा रहा नमाज पढ़ने के लिए उसके लिए था, और हिंदू के लिए नहीं था। ये कहाँ का नियम था? वो नहीं हो रहा था, मुसलमान पे ज्यादा न्यूज आ रहा था। अभी भी फेसबुक ऑन करके देखिएगा, सबसे ज्यादा मुसलमान का आएगा, हिंदू का कम आएगा।
आप सोशल मीडिया में होंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ें नहीं। आप देखिए जनता जो है ना, देखिए ये बात को समझिए, खासकर बिहार की जनता जो है ना वो बिल्कुल सेकुलर है, ये बात जान लीजिए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत कम होता है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर गिरिराज सिंह जैसे और हरिभूषण सिंह जैसे नेता जो है ना, ये बिहार को जो है ना, बिहार को जो है समझिए कि सांप्रदायिकता में झोंकना चाहते हैं, जिसमें सम्मिलित माननीय नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के तमाम नेता हो चुके हैं। ये बात आप समझ लीजिए, ये बात समझिए। तो बिहार की जनता जो बिल्कुल सेकुलर है, ये बात आप समझ लीजिए। नमाज की बातें हैं कि रोड पे नमाज होती है, तो ये जनता नहीं उठाती है, यहाँ के पदाधिकारी और यहाँ के नेतागण लोग उठाते हैं। ये बात समझिए, जिसमें वोट को पोलराइज किया जाए और हिंदुओं का वोट लेकर के सरकार बनाया जा सके भारतीय जनता पार्टी के साथ। नमाज की बात करें तो लोग ये तर्क दे रहे थे कि नमाज रोड पे ना पढ़ा जाए, क्योंकि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, जाम पे। भाई मेरे, नमाजें रोड पे नहीं होती है, नमाज मस्जिद के अंदर होती है। कहीं ऐसा होता है कि भीड़ कभी ज्यादा हो गया तो एक रोड के किनारे कुछ लोग बैठ के 2 मिनट का नमाज होता है, उसको पढ़ लिया जाता है। तमाम लगातार रामनवमी से लेकर तमाम बिहार और तमाम हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू पूजा भी हुआ करता है, चौकी लगता है। उसमें कहाँ वहाँ के नेता, भारतीय जनता पार्टी और तमाम नेता इस तरह का विरोध करते तो कोई मुसलमान भी विरोध नहीं करता। क्यों विरोध करेगा? सबके अपने आस्था का सवाल है, इसलिए सबके आस्था पे सबको निगाह रखना चाहिए और सबको खुश होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खासकर नीतीश कुमार से आज तमाम बिहार के लोग इसलिए नाराज हो रहे हैं कि नीतीश कुमार को एक सेकुलर नेता माना जाता था, लेकिन आज नीतीश कुमार सांप्रदायिकता के आग में बैठ गए हैं जाकर के अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, बार बार सीएम बनने के लिए। ये बात जान लीजिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ करते हैं। क्या डील लग रहा है आपको? जदयू और भाजपा में क्या डील हुई होगी? ऑब्वियसली डील है कि उनको फिर से सीएम बनना है, बस आज उनको सीएम बनना है। कल जो परिवारवाद का विरोध नीतीश कुमार कर रहे हैं, परसों अपने बेटा को बैठाना है, इस तरह का इनके यहाँ गेम चल रहा है। ये बात आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को बर्बाद किया है, नीतीश कुमार को लगा था कि ये बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाएंगे, बिहार को डेवलप करेंगे। अब प्रशांत किशोर ने क्या कहा? आप देखिए, जन स्वराज के लीडर प्रशांत किशोर ने क्या बोला। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार चाहते, नायडू अगर चाहते, तो ये जो वक्फ बोर्ड का बिल है ये पास नहीं हो सकता था। और जिस तरह से नीतीश कुमार को बिहार के लोगों ने वोट किया, खासकर 2015 में जिस तरह से नीतीश कुमार को उठा करके इतने ऊंचे पर लाया गया, ये आज कहीं के नहीं। जदयू वाले ये तर्क देते, नीतीश कुमार कहते कि सबसे ज्यादा मुसलमानों का हित किसी ने किया तो नीतीश कुमार ने किया। कब्रिस्तानों को दीवार से घिरवाने का काम नीतीश कुमार ने किया। उससे पहले कांग्रेस की सरकार, लालू की सरकार ये काम नहीं करवाई, फिर भी आप उस नीतीश का विरोध कर रहे हैं। कब्रिस्तान घेराने से सवाल ये कि मुसलमान खुश हो जाएगा। कब्रिस्तान घेराने के लिए मुसलमान की खुद सलाहियत है। आपको अगर करना था, आपको अगर वाकई मुसलमानों के हित में काम करना था तो वक्फ बोर्ड की जमीन का घेराव कर देते, वक्फ बोर्ड की जमीन को घेर देते। जो आज मोदी जी की नज़र, आरएसएस और जो बीजेपी की नज़र उस जमीन पे है, वो नज़र आज नहीं पड़ती। और आज ये कानून चेंज नहीं करना पड़ता अगर नीतीश कुमार कम से कम बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन का घेराबंदी करा देते। मुसलमान को इतनी औकात है कि वो मस्जिद और जो है ना वो मदरसा और तमाम चीज़ों के घेराबंदी वो खुद कर सकता है। दिल्ली में ओखला के विधायक अहमदुल्ला खान, वो बहुत सारे वक्त के जमीन को हड़प रहे हुए, तो मुस्लिम समाज को उनसे क्यों नहीं दिक्कत होती है? देखिए, अमानतुल्लाह खान को तो सवाल है कि वो, आप देखिए कि जिस तरह से दिल्ली में कई बार बहुत सारे कांड हुए और एनआरसी और सीए का जिस तरह का मामला था, ऐसा नहीं है। अमानतुल्लाह खान काफ़ी सेकुलर आदमी हैं और वहाँ पे उन्होंने तमाम लोगों के लिए बेहतरी किया है, ये बात जान लीजिए। और पब्लिक के बीच में उनकी एक बड़ी पहचान है, बड़े लोग उनको मानते हैं, ये बात आप जान लीजिए। तमाम लोगों ने कोशिश किया कि ओखला में उनको हराया जाए, उसके बावजूद भी अमानतुल्लाह खान वहाँ पर इलेक्शन जीते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। अलग मुद्दा है, वक्त की जमीन को हड़प लेना एक अलग मुद्दा है। नहीं, कौन सी जमीन को उन्होंने हड़पा है? आप बताइए, किस दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्या उन पे कोई केस किया है? आप बताइए पहले। मीडिया में तो बहुत सारे आ रहे हैं, मीडिया बहुत कुछ बोलती है, नेताओं लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है कि हम लोग अभी इन दिस टाइम बिहार के अंदर में हैं और हमें ओखला के नेता से इन दिस टाइम अभी जिस तरह के कानून बने हैं उसमें उन लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान, ये सारे लोग जो सेकुलर, और जीतन राम मांझी जो कठमुल्ला बोलते हैं मुसलमानों को, ये बात जान लीजिए, उनको इस बार 2025 के इलेक्शंस में जीतन राम मांझी की हैसियत पता चल जाएगी। ये बात आप समझ लीजिए। जिस तरह से वो तमाम सेकुलर और मुसलमानों का वोट लेकर के वो अपने आप को विधायक और MP बनते हैं। बड़ा नेता अगर इस शब्द का इस्तेमाल करता है कठमुल्ला तरह से, लगता है इसका जमीन पे असर पड़ता है कुछ? ऑब्वियसली असर पड़ता है ना। सवाल ये कि सारे ज़्यादातर आप एक अहमियत, एक
हाई प्रोफाइल का आदमी अगर कोई गलत करता तो उसको सजा ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात आप समझ लीजिए। जिस तरह से जीतन राम मांझी ने स्टेटमेंट दिया है उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, सच पूछिए तो। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आज के डेट में हिंदुस्तान के किसी लीडर से सबसे ज़्यादा किसी को मायूसी हुई है तो माननीय नीतीश कुमार से हुई है। ये बात आप समझ लीजिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के वो वक्फ बोर्ड और एनआरसी और सीए और ट्रिपल तलाक जैसे कानून पे उन्होंने समर्थन दिया है, ये बात आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार को पब्लिक समझ नहीं पाई, इसलिए 2025 के इलेक्शंस में इस बार उन्हें तमाम सेकुलर लोग रिजेक्ट करेंगे। खासकर मुसलमान परिवार तो उनको बिल्कुल पसंद अब नहीं करेगा। एक भी वोट उनको सेकुलर वोट नहीं मिलने वाला है और इस बार बिहार से उनका सफाया हो जाएगा।